आरव एक सफल आर्किटेक्ट था। शहर की चकाचौंध से थककर वह अकेले मसूरी आया था ताकि कुछ दिन शांति में बिताए और नई इमारतों के डिज़ाइन सोचे। वह हर सुबह लैंडोर की पहाड़ी पर चला जाता, जहां बादल इतने नीचे आ जाते कि लगता मानो हाथ बढ़ाओ तो छू लो। मिष्टी एक किताबों की दीवानी लड़की थी। वह दिल्ली में एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाती थी, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन वह खुद की लिखी कहानियां दुनिया के सामने लाए। वह भी मसूरी आई थी अपनी पहली किताब का अंतिम अध्याय पूरा करने। हर शाम वह मॉल रोड पर बनी पुरानी लाइब्रेरी में बैठती और लिखती रहती। एक शाम तेज बारिश शुरू हो गई। आरव अपनी कॉफ़ी की दुकान से निकला ही था कि बादल फट पड़े। उसने भागकर पास की उस पुरानी लाइब्रेरी में पनाह ली। भीगे हुए बालों से पानी टपक रहा था, कोट गीला हो चुका था। वह दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि बाहर एक लड़की दौड़ती हुई आई, हाथ में किताबों का बैग, दुपट्टा सर पर लपेटे हुए। प्लीज़ दरवाज़ा मत बंद कीजिए, उसने साँसों से कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया। मिष्टी अंदर आई। उसने राहत की सांस ली और फिर आरव को देखा। दोनों की नज़रें एक पल को रुक गईं। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और लाइब्रेरी में सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी थी। थैंक यू, मिष्टी ने शर्माते हुए कहा। मैं मिष्टी हूँ, आरव, उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ गर्म था, मिष्टी का ठंडा। उस शाम दोनों लाइब्रेरी में ही बैठे रहे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मिष्टी ने अपनी लिख रही किताब के बारे में बताया। आरव ने अपने डिज़ाइनों की बात की। पता नहीं कब बातें इतनी गहरी हो गई कि दोनों को लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। अगले दिन से दोनों रोज़ मिलने लगे। सुबह आरव मिष्टी को पहाड़ी पर ले जाता, जहां वह बादलों के बीच कॉफ़ी पीते और मिष्टी अपनी कहानियां सुनाती। आरव चुपचाप सुनता, उसकी आंखों में मिष्टी की हर बात झलकती। शाम को लाइब्रेरी में मिष्टी लिखती और आरव पास बैठकर स्केच बनाता, कभी पहाड़ों के, कभी मिष्टी के चेहरे के। धीरे धीरे दोनों के दिल करीब आते गए। एक दिन सूरज ढलते वक्त गन हिल पर खड़े होकर मिष्टी ने कहा, आरव, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना अब अधूरी हूँ। आरव ने उसका हाथ थामा। उसकी आंखें नम थीं। मिष्टी, मैं शहर की भीड़ में खोया हुआ था। तुमने मुझे मेरी खुद की छत दी है, तुम्हारा साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव के कंधे पर सर रख दिया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों के दिलों में गर्मी थी। आरव ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया और पहली बार उसके होठों को अपने होठों से छुआ। वह चुंबन इतना कोमल, इतना गहरा था कि मानो सारी दुनिया थम गई हो। सिर्फ बारिश की बूंदें और उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। लेकिन कहानियां हमेशा आसान नहीं होती। आरव को दिल्ली लौटना था, एक बड़ा प्रोजेक्ट उसका इंतजार कर रहा था। मिष्टी की किताब भी लगभग पूरी हो चुकी थी। दोनों ने वादा किया कि दूरियां उन्हें अलग नहीं करेंगी। दिल्ली लौटकर आरव दिन रात काम में डूब गया, लेकिन हर रात मिष्टी को फ़ोन करता। मिष्टी ने अपनी किताब पूरी की और पब्लिशर को भेज दी। दोनों बेचैन थे। एक दूसरे की कमी इतनी खल रही थी कि नींद नहीं आती थी। 3 महीने बाद मिष्टी की किताब छप कर आई। उसका नाम था बादलों के पार। लॉन्च के दिन दिल्ली के एक बड़े बुक स्टोर में भीड़ थी। मिष्टी स्टेज पर खड़ी थी, किताब का कवर दिखा रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और आरव अंदर आया। हाथ में गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता। सबने तालियां बजाईं। मिष्टी की आंखें भर आईं। आरव स्टेज पर चढ़ा, घुटनों पर बैठा और बोला, मिष्टी, मैंने अपना सबसे खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है, हमारा घर मसूरी में, उसी पहाड़ी पर जहां हम मिले थे। क्या तुम मेरे साथ वह घर बसाओगी? हमेशा हमेशा के लिए? मिष्टी ने हंसते हंसते आंसू पोंछे और कहा, हाँ, 1000 बार हाँ। आरव ने उसे गले लगा लिया। पूरी भीड़ ने तालियां बजाईं। उस पल दोनों को लगा कि सारी दुनिया उनकी है। आज भी मसूरी की उस पहाड़ी पर एक छोटा सा घर है, जहां आरव और मिष्टी रहते हैं। सुबह बादलों में कॉफ़ी पीते हैं, शाम को लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं। उनकी जिंदगी एक जीती जागती कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। प्यार वही सच्चा होता है जो दूरियों को मिटा दे,
वक्त को हरा दे और दो दिलों को हमेशा के लिए एक कर दे। आरव और मिष्टी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, गहरा और हमेशा बना रहने वाला प्यार।